किसकी बददुआ लगी, क्या हुआ, मेरा नहीं आया। 7 महीने चले गए पूरे बर्बाद, भाग भाग के 11 किलो वजन चला। तो राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है और मेरा नंबर नहीं आया। तो क्या हुआ कि अभी मैं बहुत रो रही थी और फिर मैं अपना पढ़ने भी लग गई। बट सबसे ज़्यादा ट्रॉमा पता क्या है कि हम एक बार नॉर्मल हो सकते हैं बट फैमिली और सराउंडिंग ये आपको नॉर्मल होने ही नहीं देगी। ये इनकी गलती नहीं है बट ये हमारी फैमिली में ही ऐसा है कि अडॉप्टेशन तो है बट इसके अलावा भी बहुत चीज़ें ऐसी होती जो एक बच्चे को नंबर ना आने के बाद सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, इधर उधर से बहुत फ़ोन आ रहे हैं। मतलब पापा, मैं पढ़ने लगी हूँ और पापा अपना काम करने लगे और पूरी फैमिली एक बहुत नॉर्मल हो गई थी। जब नहीं आया सुना 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा चर्चे चले और बुरा लगा सबको। मम्मी भी रोने लग गई थी, लिटरली मैं भी बहुत रोई हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम लोग नॉर्मल हो गए हैं बट बार बार हेलो बिटिया का नंबर आया कि नहीं आया, हेलो बिटिया का नंबर आया कि नहीं आया। इस चीज़ से मैं ऊपर पढ़ रही होती हूँ, जैसे ही फ़ोन कॉलर ट्यून बजती है फ़ोन की, मैं तुरंत वीडियो बंद, मतलब तुरंत अपना पढ़ने वाली वीडियो बंद करती हूँ और सुनती हूँ कि किसका फ़ोन आ गया। तो ऊपर से पूछती हूँ पापा किसका आया था। पापा बोलते हैं कि हाँ वो पड़ोस के चाचा थे, चाचा के चाचा वहाँ से आया है, मामा थे, मामा के वहाँ से आया है। इतना खराब लगता है यार, भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। नंबर आए तो फिर पूरा ही आ जाए और ना आए तो फिर बिल्कुल नहीं आए तो चर्चे ही खत्म हो जाए। क्योंकि 6-7 महीने से मैं प्रॉपर ये झेल रही थी प्रॉपर कि हाँ चलो तुम्हारी बिटिया का तो हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे चलो शादी में 20 लाख रुपए बच गए, अब तो कुछ नहीं करना। मतलब नॉर्मल क्लास की फैमिली जो होती है वो 20 लाख ही अफोर्ड कर पाती है। हमारी फैमिली तो मुझे नहीं लगता है इतना अफोर्ड कर पाएगी बट एक अनुमान सारे लोग लगा लेते हैं कि 20 लाख तो दे ही देंगे। तो सारे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि हाँ 20 लाख बच गए थे, 20 लाख बच गए थे। पता नहीं किसकी बददुआ लगी, क्या हुआ, मेरा नहीं आया। 7 महीने चले गए पूरे बर्बाद, भाग भाग के 11 किलो वजन चला गया। अब सबसे बड़ा ट्रॉमा ये है कि मैं 4 दिन होली पे यहाँ रुकूंगी। मन कर रहा है मैं बस अभी अपना बैग पैक करूँ और अपने रूम पे भाग जाऊँ। यहाँ तो बस पूरे टाइम फ़ोन यही चल रहा। मैं भूलना चाह रही हूँ कि मेरा नहीं आया, ठीक है मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे पढ़ लेने दो। बार बार फ़ोन करके बिटिया का नंबर आया कि नहीं आया, नहीं आया कि नहीं आया। बट उनकी भी क्या गलती है, वो लोग तो हमारे शुभ चिंतक ही हैं, लेकिन हम इससे कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं ये तो हमें ही पता है। वो पूरे टाइम यही लगा रहता कि अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने उनको बताया था, इतने दूर के रिश्तेदार थे कि मेरा नंबर आ गया है, और वो उनको जब पता लगेगा कि नहीं आया फिर से वही हो जाएगा कि वीक थी, शायद नॉर्मलाइजेशन के बाद आया होगा। मुझे तो अब इसका और बुरा लग रहा है। अब लोग ये और मानेंगे अरे नहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आया होगा इसीलिए रह गया, वरना नॉर्मलाइजेशन से तो सबका नंबर आ ही गया है। अब मैं बताऊं कितने बच्चे थे जिनका नॉर्मलाइजेशन जिनको नहीं मिला और रह गया। हमें भी तो नॉर्मलाइजेशन इतना मिल सकता था ना। 25 की शिफ्ट में 16-17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, 25 की सेकंड की शिफ्ट में, 23 की शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन मिला। इन शिफ्ट में अगर मेरा पेपर होता तो मेरे भी तो हो सकते थे ना ज़्यादा। बट हमें नॉर्मलाइजेशन अगर मिल जाता तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। बट ये किसी को क्या ही पता, कोई हमारा ये दर्द क्यों ही समझेगा। बट यही है कि मैं पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि क्या ही बताऊँ। बस मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ कि मेरा नंबर नहीं आया, मैंने पेपर दिया भी नहीं था। और सारे लोग मुझे भूलने की कोशिश कराएं। मतलब क्या हो रहा है, फ़ोन आ रहा है, जैसे ही फ़ोन आता है बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं एकदम से कि अरे क्या सोचेंगे वो कि मतलब एक यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया। जब नंबर आ गया था तो लोग कहते थे कि यूपी पुलिस की तो नौकरी ऐसी ही होती है, इसमें क्या ही रखा है, वर्दी पहन के धूप में खड़ा होना पड़ता है, डंडा खड़ी लेके खड़ा होना पड़ता है, इतनी कम सैलरी है, 21,000 रुपये ट्रेनिंग पे मिलते हैं, ऐसे लोग बोल रहे थे। अब नहीं आया तो अब ये बोलेंगे कि बताओ यूपी पुलिस में भी नहीं आया, किस में आएगा अब नंबर। पढ़ने में तो ऐसा दिखाती तो ऐसा रहती है जैसे बहुत पढ़ती है, यूपी पुलिस में भी नंबर नहीं आया। अब ऐसा चलेगा बट हमें स्ट्रांग रहना है, पढ़ेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे और आएगा तो आएगा, नहीं लगेगी अगर नौकरी तो क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वैसे ही रहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या ख़राब हो जाएगा। इस होप के लेकिन अब मैं इस होप के साथ पढ़ूंगी कि अब मेरा नंबर नहीं आएगा तो मैं रोऊंगी नहीं,
मैं अपना फोकस्ड रहूँगी। आगे अब नंबर आना जाना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा यूपी पुलिस में पहला नंबर था जो एक जॉब के लिए पहला ही टेस्ट था। मतलब इससे पहले मैंने आप लोगों को बता भी दिया था एक वीडियो में कि मैंने जीडी का पेपर दिया था, उसके अलावा ये दूसरा मेरा यूपी पुलिस का पेपर था, तो जिसमें मेरा नंबर आ गया। तो ये मेरा पहला टेस्ट था और जिसमें मैंने बहुत मेहनत की आगे तक जाने की। रनिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मेरा वेट ज़्यादा था, रनिंग हो गई। बट अब अगर मेरा नंबर नहीं आया तो अब मैं इसके लिए रोने वाली नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हूँ। और मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे कि तुम वीडियो बनाती हो, पढ़ती लिखती नहीं हो, यार मैंने पढ़ाई पूरी की थी, मेरा नहीं आया तो इसके लिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने पूरी पढ़ाई की थी। वीडियो को मैं 15-20 मिनट देती हूँ, जिसके अलावा मैं इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करती हूँ। मैं वैसी वाली लड़की नहीं हूँ पूरे दिन वीडियो के सराउंडिंग घूमती रहूँ और फिर पढ़ाई भी ना करूँ। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट मेरी पढ़ाई है, उसके अलावा वीडियो है। और वीडियो मेरा वो सेल्फ इंटरेस्ट अभी से यूपी पुलिस के नंबर आने के बाद ही जागा था। ये कोई वैसा नहीं था कि मैं शुरू से सदियों से वीडियो बनाती आ रही हूँ। तो बस होप कि अब मेरा नेक्स्ट नंबर भी कभी आए। इसमें तो इतना बेड़ा गर्क हो गया मेरा कि 7 महीने बर्बाद होने के बाद अब मैं ये सुन रही हूँ कि बताओ यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया। बहुत बुरा लग रहा है यार, क्या ही बताऊँ। कोई बात नहीं, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना सपोर्ट बनाए रखो। अब बस यही है जो कुछ है, चैनल ही चैनल है। भगवान अगर आप इसी में कर दोगे कुछ तो भी ठीक हो जाएगा, वरना बर्बाद तो हमें। बाय बाय, लव यू ऑल।